देखिए, अभी तो हमारे संजीव जी ने बताया आउटरीच का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का यहाँ से प्रारंभ हो गया है और हम सारी संस्थाएं पर्यटन की हों, परिवहन की हों, एनजीओज हों, सारी संस्थाओं को जोड़ करके जो कांग्रेस माइंडेड है उनको अपने साथ जोड़ करके और कांग्रेस के साथ उनको ला रहे हैं ताकि भविष्य में जो जो कमियां सरकार के रहते हुए इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं और व्यापार श्रमिकों का उद्योगों से निकाला गया है, तो उन लोगों के लिए हम कांग्रेस पार्टी आने के बाद उनका क्या सहयोग कर सकते हैं उसके लिए हमारा प्रयास है। दूसरा, मैंने कहा है कि अभी देवस्थानम बोर्ड को सरकार ने वापस लिया है, फिर उन्होंने कहा है कि बोर्ड हमने अच्छाई के लिए बनाया था, हम लोगों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मैंने तपस्या की है, मैं भी किसानों को नहीं समझा पाया, उन्होंने वापस लिया है। तो मेरा भाजपा से ये कहना है कि अगर आपका इतना अच्छा देवस्थानम बोर्ड है, वो जनहित में है, मंदिरों के हित में है, तो आप अपने चुनाव के घोषणा पत्र में लिखिए कि आगामी चुनाव में अगर हम जीतेंगे तो हम देवस्थान बोर्ड की पुनः स्थापना करेंगे, अगर हिम्मत है उनकी। तो आज 51 मंदिरों को इस बोर्ड में लेकर के उनके हक हकूक, उनकी संपत्ति, पंडा पुजारियों का रिकॉर्ड रजिस्टर बनाना, ये इस तरह का भाजपा ने एक षड्यंत्र किया था कि अब इनकी निगाह में सारी धार्मिक संपत्तियों को एक तरीके से आधिपत्य करना है। और ये भारत की राजनीति में, डेमोक्रेसी में ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन देवभूमि में जब मंदिरों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे हम राम मंदिर बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये विरोधाभास, और ये आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और हम इस पार्टी को, मैंने पहले कहा था कि जब बंगाल में हुआ था कि खेला होवे, अब मैंने नारा दिया है कि उत्तराखंड में भाजपा का खदेड़ा होवे, हम इसको खदेड़ देंगे यहाँ से और सत्ता से बेदखल करके हम कांग्रेस की सरकार की स्थापना करेंगे। और जो अधूरे कार्य रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनका पर्दाफाश करके उन लोगों को दंडित करेंगे और एक अच्छा पारदर्शी सरकार देने का हम प्रयास करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार, सह प्रभारी दीपिका जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आउटरीच सम्मेलन कांग्रेस पार्टी आयोजित करने जा रही है। चुनाव को लेकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हरिद्वार में 12 दिसंबर को होने जा रही है। शिवालिक नगर के रानीपुर के एक होटल में ऐसे प्रतिनिधियों को हम उसमें बुलाने वाले हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा यूनियन, बैटरी रिक्शा यूनियन, जिसमें व्यापार मंडल, जिसमें होटल एसोसिएशन, जिसमें ढाबा एसोसिएशन, जिसमें श्रमिक यूनियनें, जिसमें मजदूर यूनियनें, सभी जिसमें रहने वाली हैं। सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, जिनकी उपेक्षा इस सरकार ने पिछले 5 साल में लगातार की है, जिनके शोषण और दोहन में सरकार 5 साल तक लगी रही। अनेक आंदोलन इस प्रदेश में हुए, चाहे वो सिडकुल में हो, पिटकुल में हो, चाहे वो व्यापारियों के आंदोलन हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो। जिस प्रकार से सरकार ने इनकी अनदेखी की है, हमारा हाईकमान, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व यहाँ उपस्थित रहेगा। उन सभी प्रतिनिधियों से हम संवाद करेंगे और उनके जो प्रमुख मुद्दे होंगे उनको हम कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और सरकार आने पर उन सभी के साथ न्याय किया जाएगा। मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, जिस प्रकार से आज वो पूरे प्रदेश में तंग हैं, जैसा अभी परम आदरणीय विजय सारस्वत जी ने कहा कि खदेड़ा होवे, तो खदेड़ा उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है। उनके मंत्री टूट रहे हैं, उनके विधायक टूट रहे हैं, उनके नेता टूट रहे हैं, लगातार वो खदेड़े की तरफ हैं। और ये आउटरीच सम्मेलन उस खदेड़े में आखिरी कील का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के वो संगठन, वो लोग जिनकी सरकार ने उपेक्षा की, वो कांग्रेस से सीधे सीधे इस माध्यम से जुड़ने जा रही है। जैसा उत्तराखंड में एक मुद्दा बनता जा रहा है पलायन, और कई संगठन आरोप भी लगा रहे हैं धर्म विशेष का कब्जा बढ़ता जा रहा है पहाड़ों पे, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या ये मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, पलायन कांग्रेस पार्टी की पहले से ही उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगातार पलायन रोकने की सोच हमारी रही। चाहे नारायण दत्त तिवारी जी रहे हों, चाहे हरीश रावत जी रहे हों, हमने लगातार पलायन पर काम किया है। निश्चित तौर पर ये लोग धर्म की आड़ लेकर या नफरत की फसलें बोकर सत्ता हासिल करते हैं। पूरे देश में इनकी ये व्यवस्था है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर ये लोगों
को लड़ाते हैं, लेकिन अब इनके मंसूबे उत्तराखंड की देवभूमि में कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर भी पूरे नहीं होने देगी। हम इनको हम नहीं, उत्तराखंड की जनता, ये देवभूमि है, गोरा देवी, नंदा देवी, धारी देवी, कलियर शरीफ, गुरुद्वारे, चर्च, यहाँ सभी हैं। यहाँ इस प्रकार की गंदी मानसिकता का कोई स्थान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी आने पर सभी वर्गों को उचित और समान सम्मान मिलने वाला है।